हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पार्ट 1, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स 3 पार्ट्स में बनती है। फर्स्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग, सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टिंग आइटम्स और थर्ड होता है फाइनेंसिंग आइटम्स। और जो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग आइटम्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जहां से ये क्वेश्चन शुरू होता है। आप ये सीखोगे कि कैसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है आप लोगों के लिए, यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल। क्वेश्चन में आपको दिया है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस है हमारे पास, ये है ओपनिंग सरप्लस यानी पिछले साल का, और ये है क्लोजिंग सरप्लस यानी प्रेजेंट ईयर का, करंट ईयर का। ठीक है। डिविडेंड पेड है यानी प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरिम डिविडेंड है हमारे पास, ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस ड्यूरिंग द करंट ईयर है, रिफंड ऑफ टैक्स है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर अबव लॉस। कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप 2 मिनट्स मतलब कम से कम 2 मिनट्स उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्पेंड कीजिए और सोचिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन उसको शुरू करो। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उठाना है सरप्लस यानी क्लोजिंग। जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका 1,18,000, माइनस आपको करना है इसमें से ओपनिंग 50,000। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 68,000। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना डिविडेंड साल में पे किया गया, मतलब इस साल पे किया गया, वो है 36,000। तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया 36,000। फिर हमने इसमें ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड। मेरी एक वीडियो में आप देखोगे कि डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या फर्क है, वहां से आप वाइवा वाली वीडियो देखोगे अकाउंट्स की, तो उसमें मैंने डिफरेंस बता रखा है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है साल में दिया जाता है, तो ये जो डिविडेंड है ये भी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें थर्ड आइटम करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी साल में कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया। ये आइटम्स थोड़ी सी आपको ऐसे ही रिवाइज करके या फिर लर्न करके या फिर प्रैक्टिस करके अपने आप लर्न हो जाता है कि डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये 3 चीजें हो गई। फोर्थ चीज जो इसमें दिख रही है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है हमारा 75,000, तो 75,000 भी ऐड कर दिया हमने। उसके बाद इसका जो टोटल है वो हम देख लेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। क्लियर। अब देखिए इसका टोटल जो है वो आएगा हमारे पास 2,74,000। ठीक है जी। अब देखिए इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, और एक हमें चीज ऐड करनी होती है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई ऐसा लॉस हो गया साल में जो रेगुलर नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कभी कभार ऐसी चीजें, किसी साल में ऐसी चीजें आती हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लॉस आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो उसमें ऐड करना है। जो हमें दिया गया है कि लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, कुछ इन्वेंट्री हमारी जल गई, आग लगने से खराब हो गई, तो वो है 1 लाख की। तो ये हर साल नहीं होता, कभी कभी ये चीज हो जाती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में दिखे कोई लॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो प्लस कर दो। ठीक है, हम पहुंच गए अपने 374,000 यानी टोटल करके। अब देखो इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया हुआ है तो ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स भी हमें दिया हुआ है। कोई साल पुराना कोई टैक्स भरा था तो उसका रिफंड आया है, तो वो माइनस कर दो, बिकॉज ये इस साल का नहीं है, माइनस कर दिया। और दूसरी चीज, अब जो ये आग लगी थी इसका इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हो गया। जैसे हमने लॉस को ऐड किया, हमने उसी लॉस की वजह से जो हमें इनकम यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आया था, वो इनकम भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गेन है इंश्योरेंस क्लेम का 50,000 रिसीव किया, वो भी इसमें से निकालना पड़ेगा। फिर हम फाइनल फिगर पे पहुंच जाएंगे, वो है हमारी 3,22,500, यानी कि हम पहुंच गए NPBT एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वहां फुल फॉर्म लिख के आना, वहां मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, यू हैव टू राइट इन फुल, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और ये वर्किंग नोट में जनरली निकाल देते हैं, हम इसको नोट नंबर 1 देते हैं। और यहाँ पे जो आइटम ये 3,22,000 जो निकला है, ये उठा के हम अपना कैश फ्लो स्ट्रक्चर जब बनाना शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहली लाइन लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और उसमें हम लिख देते हैं ये 3,22,500, जिसको बनाना हमने अपनी पार्ट 2 में सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सरप्लस में हम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड और प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये हम चीजें फॉर द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये 4 चीजें हम प्लस करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा आइटम या लॉस हो वो प्लस करते हैं, और माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। तो इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन इसके आगे कैश फ्लो सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा ऑपरेटिंग आइटम से शुरू होगा, जिसमें हम ये फिगर उठाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो पार्ट हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको पार्ट 2 इसका मिल जाए और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जल्दी से सीख सको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।